कभी सोचा है कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा शोर मचाती है तभी इंसान सबसे कम समझ पाता है, और जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी सबसे बड़े जवाब मिलने लगते हैं। अजीब बात है ना? हम पूरी जिंदगी आंसर्स ढूंढते रहते हैं, लोगों में, किताबों में, दुनिया में, सलाहों में, लेकिन जो जवाब हमें चाहिए होते हैं वो अक्सर बाहर नहीं, हमारी अपनी खामोशी में छिपे होते हैं। मगर आज का इंसान खामोशी से डरता है। जैसे ही अकेला बैठता है तुरंत फोन उठा लेता है, जैसे ही शांति मिलती है कुछ ना कुछ चला देता है। क्यों? क्योंकि खामोशी में इंसान को दुनिया की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो खुद की आवाज सुनने की हिम्मत रखते हैं। एक लड़का था, हर वक्त परेशान रहता था, हर बात में कंफ्यूजन, हर डिसीजन में डाउट, हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी। उसे लगता था उसकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है। वो हर किसी से पूछता था, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मुझे कैसे जीना चाहिए। हर कोई उसे अलग जवाब देता। कोई कहता मेहनत करो, कोई कहता रिस्क लो, कोई कहता छोड़ दो, कोई कहता वेट करो। लेकिन जितनी सलाह मिलती वो उतना ही कंफ्यूज होता जाता। एक दिन वो इतना थक गया कि उसने सब छोड़ दिया, ना फोन, ना लोग, ना शोर, बस एक शांत जगह जाकर अकेला बैठ गया। पहले 5 मिनट उसे बेचैनी हुई, मन भागने लगा, कुछ करने का मन हुआ, लेकिन इस बार वो उठा नहीं, वो बैठा रहा। धीरे धीरे उसने पहली बार महसूस किया कि बाहर नहीं, उसके अंदर बहुत शोर है। इतना शोर कि वो खुद को सुन ही नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे वो शांत बैठता गया उस शोर के पीछे उसे कुछ और सुनाई देने लगा। एक हल्की सी आवाज जो हमेशा से उसके अंदर थी लेकिन दुनिया के शोर में दबी हुई थी। और वही आवाज उसे वो आंसर्स देने लगी जो पूरी दुनिया नहीं दे पाई। उसे समझ आया कि कई बार समस्या ये नहीं होती कि आंसर नहीं है, समस्या ये होती है कि हम इतने शोर में होते हैं कि आंसर सुन ही नहीं पाते। और यही कारण है कि खामोशी में सबसे बड़े जवाब छिपे होते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर खामोशी ऐसा क्या दिखाती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता? खामोशी तुम्हें वो दिखाती है जिससे तुम हमेशा भागते आए हो। तुम्हारा असल चेहरा, तुम्हारी असली सोच, तुम्हारे असली डर। दिन भर जब तुम लोगों के बीच होते हो, काम में बिजी होते हो, फोन चलाते हो, म्यूजिक सुनते हो, तब तुम्हारा ध्यान बंटा रहता है, तुम खुद से दूर रहते हो। लेकिन जैसे ही सब शांत होता है तुम अपने सामने आ जाते हो। और यही वो मोमेंट होता है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां आसान है लेकिन खुद से मिलना सबसे मुश्किल है। खामोशी में तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में खुश हो भी या नहीं। खामोशी में तुम्हें समझ आता है कि तुम जो कर रहे हो वो सच में करना चाहते हो या सिर्फ दुनिया को देखकर कर रहे हो। खामोशी में तुम्हें महसूस होता है कि तुम कितने टूटे हुए हो, कितने थके हुए हो और कितने समय से खुद को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन सुनो, यही तो उसकी ताकत है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी सच्चाई नहीं देखता वो खुद को बदल नहीं सकता। सोचो, अगर तुम्हें कभी ये पता ही ना चले कि तुम्हारे अंदर क्या गलत है तो तुम उसे ठीक कैसे करोगे? इसीलिए खामोशी दर्द देती है, लेकिन वही दर्द जगाती भी है। वही तुम्हें दिखाती है कि कहां तुम फेक जी रहे हो, कहां तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, कहां तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। और जब ये सब दिखने लगता है तब शुरुआत होती है असली बदलाव की। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग खामोशी तक पहुंचते तो हैं पर वहां टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो शांत बैठते हैं उनका मन उनके सारे दबे हुए इमोशंस बाहर निकालने लगता है। पुरानी यादें, पुराने दर्द, पुराने पछतावे सब सामने आने लगते हैं
और तब इंसान डर जाता है। उसे लगता है खामोशी उसे तोड़ रही है, लेकिन सच ये है, खामोशी तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें साफ कर रही है। जैसे गंदा पानी सेटल होने पर साफ दिखने लगता है, वैसे ही मन शांत होने पर अपना सच दिखाने लगता है, और उसी सच में तुम्हारे सारे जवाब छिपे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर खामोशी इतनी पावरफुल है तो फिर लोग उससे भागते क्यों हैं? लोग खामोशी से इसलिए भागते हैं क्योंकि खामोशी झूठ नहीं बोलती। दुनिया तुम्हें बहला सकती है, लोग तुम्हें झूठी तारीफ दे सकते हैं, तुम खुद को धोखा दे सकते हो, लेकिन खामोशी तुम्हें तुम्हारा सच दिखा देती है। वो बता देती है कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। वो बता देती है कि तुम जितना स्ट्रांग दिखते हो उतने हो नहीं। वो बता देती है कि तुम खुश होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन अंदर से खाली हो। और यही सच्चाई बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि सच देखना आसान नहीं होता। इंसान दर्द सह लेता है, लेकिन अपना असली रूप देखना नहीं सह पाता। इसलिए वो खुद को बिजी रखता है, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, बस इसलिए कि उसे अपने थॉट सुनने ना पड़े। लेकिन याद रखना, जिस चीज से तुम भागते हो वो खत्म नहीं होती, वो बस तुम्हारे अंदर दबती जाती है, और एक दिन इतनी भारी हो जाती है कि तुम बिना वजह टूटने लगते हो, बिना वजह चिड़चिड़े होने लगते हो, बिना वजह खाली महसूस करने लगते हो, और समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जबकि प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि तुमने खुद को कभी समझा ही नहीं। तुमने कभी खुद के साथ बैठकर अपने मन से बात ही नहीं की। तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं सच में क्या चाहता हूं, मैं इतना परेशान क्यों हूं, मैं किस बात से भाग रहा हूं। और जब तक ये सवाल नहीं पूछोगे, तब तक जिंदगी तुम्हें क्लियर नहीं लगेगी, क्योंकि क्लैरिटी दुनिया नहीं देती। क्लैरिटी अंदर से आती है, और अंदर की क्लैरिटी सिर्फ खामोशी देती है। अब समझो, हर महान इंसान, हर डीप थिंकर, हर वाइज पर्सन एक चीज कॉमन करता है। वो अकेले बैठता है, सोचता है, ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भीड़ नॉलेज दे सकती है, लेकिन विजडम सिर्फ खामोशी देती है। और जिस दिन तुमने खामोशी से दोस्ती कर ली, उस दिन तुम्हें अपने वो आंसर्स मिलने लगेंगे जो किताबों में भी नहीं मिलते। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर खामोशी में बैठकर खामोशी में जवाब सुनने के लिए सबसे पहले तुम्हें रुकना सीखना होगा। क्योंकि आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास आंसर्स नहीं है, समस्या ये है कि उसके पास रुकने का समय नहीं है। हर वक्त भागना, कुछ पाना, कुछ बनना, कुछ साबित करना, और इसी भागदौड़ में वो खुद से इतना दूर चला जाता है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए अगर तुम सच में अपने जवाब सुनना चाहते हो, तो हर दिन कुछ देर सिर्फ अपने साथ बैठो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना किसी से बात, बस तुम और तुम्हारी खामोशी। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन बार बार भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, तुम उठना चाहोगे, लेकिन वही रुकना, क्योंकि वही बेचैनी दरअसल तुम्हारे अंदर का जमा हुआ शोर है जो बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और फिर तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर सवाल खुद आने लगेंगे। ऐसे सवाल जो तुमने कभी खुद से पूछे ही नहीं। मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे खुशी देता है? मैं जिन लोगों के साथ हूं, क्या वो सच में मेरे हैं? मैं हर दिन इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? मैं किस दर्द को इग्नोर कर रहा हूं? और जैसे जैसे तुम ईमानदारी से इन सवालों को देखोगे, तुम्हें आंसर्स भी मिलने लगेंगे, धीरे धीरे, एक एक करके। क्योंकि जवाब बाहर से नहीं आते, जवाब हमेशा अंदर से निकलते हैं। बस खामोशी उन्हें बाहर आने का मौका देती है, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें जिंदगी ने कभी कंफ्यूज नहीं किया,
तुम बस खुद की आवाज सुनना भूल गए थे। और जिस दिन इंसान खुद को सुनना सीख जाता है, उस दिन उसे दुनिया की सलाहों की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि अब उसे रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से दिखने लगता है। और यही वो पल होता है जब इंसान सच में बदलना शुरू करता है। और जब इंसान बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। अब वो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर किसी की बात दिल पर नहीं लेता, हर सिचुएशन में टूटता नहीं, क्योंकि अब उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी है। अब वो जानता है कि दुनिया क्या कह रही है उससे ज्यादा जरूरी है उसका मन क्या कह रहा है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है। अब वो भीड़ के साथ नहीं बहता, अब वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, अब वो सिर्फ वही करता है जो उसकी आत्मा को सही लगता है, क्योंकि अब उसने खुद को सुनना सीख लिया है। और जिस इंसान ने खुद को सुनना सीख लिया, उसे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि क्लैरिटी उसके अंदर पैदा हो चुकी है। लेकिन सुनो, खामोशी सिर्फ आंसर्स नहीं देती, वो हीलिंग भी देती है। जब तुम शांत बैठते हो और पहली बार अपने दर्द को महसूस करते हो, उसे दबाने की जगह उसे समझते हो, तब तुम्हारा दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्योंकि कई बार इंसान को ठीक होने के लिए सल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे बस ये चाहिए होता है कि वो अपने दर्द को सच में महसूस कर सके। और खामोशी तुम्हें वही मौका देती है, वो तुम्हें तुम्हारे दर्द से मिलवाती है, ताकि तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे हील कर सको। और शायद इसीलिए सबसे मजबूत लोग सबसे ज्यादा अकेले और शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया जरूरी है। और जिसने अंदर जीत लिया, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी खामोशी में बिताओ, तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुके होगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी क्लैरिटी सब बदल चुकी होगी, क्योंकि खामोशी धीरे काम करती है, लेकिन गहराई से करती है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने आंसर सुनने के लिए इतना शांत बैठ सकते हो, या फिर पूरी जिंदगी शोर में ही खोए रहोगे? अंत याद रखना, जिंदगी के सबसे जरूरी जवाब शोर में नहीं मिलते, वो तालियों में नहीं मिलते, भीड़ में नहीं मिलते, दूसरों की राय में नहीं मिलते। वो मिलते हैं जब तुम शांत होते हो, जब तुम रुकते हो, जब तुम खुद को सुनते हो। क्योंकि खामोशी सिर्फ आवाजों की कमी नहीं है, खामोशी वो जगह है जहां तुम्हारा मन तुमसे बात करता है, जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें सच दिखाती है, जहां तुम्हारे सारे सवाल धीरे धीरे अपने जवाब पाने लगते हैं। निष्कर्ष, अगर जिंदगी को समझना है तो कुछ देर दुनिया से दूर बैठो, अगर खुद को समझना है तो कुछ देर खामोश रहो, और अगर सही रास्ता ढूंढना है तो अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें रास्ते बहुत दिखाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए सही रास्ता कौन सा है, यह सिर्फ तुम्हारी खामोशी बता सकती है। याद रखना, जो इंसान खामोशी को समझ गया वो जिंदगी को समझ गया, क्योंकि सच यही है, खामोशी में सबसे बड़े जवाब छिपे होते हैं।